नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं UNNOJ स्टार प्लस। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि पंचायती राज में जो परिस्थिति है, कहीं ना कहीं जनता प्रतिनिधि के ऊपर जो है व्यस्त है और प्रतिनिधि भी जो है सरकार के ऊपर व्यस्त है। क्योंकि इतनी सारी गाइडलाइन आती है जहां पर जो है प्रतिनिधि को समझ से बाहर होता है कभी कभी कि अब क्या करना चाहिए। पंचायती राज बस इसी प्रकार की परिस्थिति है। इस 5 वर्षीय में जो प्रतिनिधि कदम रखा है कहीं ना कहीं अस्य मंच में है। लेकिन इस समय हम जो है परिहार प्रखंड में और महादेवपट्टी पंचायत में है और हमारे साथ इस वक्त मुखिया जी जो है मौजूद है। सबसे पहले तो आपका हमारे चले बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुखिया जी, यहाँ इस बार फिर जो है पंचायती राज में आप आ गए प्रतिनिधि है, क्या आप बताएंगे कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए, पंचायत की परिस्थिति को देखते हुए आप अपने आप को कैसे महसूस कर रहे हैं? लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन है वो काफ़ी लोगों को, मुखिया लोगों को दिक्कत हो रही है जी। समस्या आ रही है सरकार का, और हम लोग को भी थोड़ा परेशानी है। तो हम लोग उसका थोड़ा असमंजस में है स्थिति। फिर हम लोगों को करना, विकास करना पंचायत में जरूरी है, इसलिए हम लोग उसमें काफ़ी समय दे रहे हैं उसको काम को आगे बढ़ाने के लिए। मुखिया जी, अभी इस वक्त आप इंटरनेशनल चैनल पर हैं। मैं चाहूँगा कि आप बारीकी से थोड़ा सा ध्यान देते हुए अपनी परिस्थिति को सरकार के समक्ष रखें मीडिया के द्वारा। क्या आपको लगता है कि पंचायती राज में इस समय नीतीश की सरकार में क्या हाल है और कैसे योजना दे रहे हैं आप आम जनता के बीच? देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाह रहे हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो जो उनका अधिकार, जो पूर्ण अधिकार उनको स्वतंत्र कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है जनहित में, और आम जनता के सुविधा बहुत जल्दी त्वरित करवाई होता है। जो कानूनी दाव पे चर्चन के कारण कुछ समस्याएं पंचायत में आ जा रही है, जिसके कारण काफ़ी लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहुत लेट, धीरे धीरे कार्य प्रगति पे जा रही है। मुखिया जी, अभी पंचायती चुनाव का 10-11 महीना हो चुका है। 10-11 महीने में क्या आपको लगता है कि सरकार को जो पूर्व में जितनी सारी योजना मिला है और अभी जो आप देने वाले हैं, क्या जनता उसे संतुष्ट दिखाई दे रहा है या नहीं? किस प्रकार की हलचल? वही ना, जो सरकार की जो योजना चल रही है उसमें जनता को भी असमंजस है। जो भी समस्या है, जो राशन समस्या, राशन कार्ड वगैरह है, इंदिरा आवास है, पेंशन है, और जो विकास की जो रोड पक्कीकरण, सब इस सब में, स्वास्थ्य संबंधी में, शिक्षा में भी लोग असमंजस में हैं। लोग काफ़ी परेशानी में है, जनता भी है, और जनप्रतिनिधि लोग के भी काफ़ी मशक्कत, दिक्कत करनी पड़ी समस्या को निदान करने के लिए। मैं सरकार से बताना चाहूँगा कि जितनी सारी योजनाओं में मटेरियल लगता है और मटेरियल में जो सरकार रेट देता है, उस रेट में कहीं ना कहीं प्रतिनिधि को कमी महसूस होता है। क्योंकि अगर इस वक्त मार्केट में मटेरियल का कुछ और रेट है लेकिन सरकार की ओर से कुछ और रेट मिलता है, लेकिन सरकार से जो रेट मिलता है और मार्केट में जो रेट है वो जमीन आसमान का फर्क है। क्या आपको लगता है कि सरकार को इसमें बढ़ोतरी करना चाहिए? ये सरकार से तो हम लोग काफ़ी समय से मांग भी कर रहे हैं, उनको लेटर के माध्यम से उनको जानकारी भी दे रहे हैं कि जो मटेरियल संबंधी समस्या है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है और यहाँ पर कार्य करने के लिए बहुत परेशानी है, लोगों को बहुत दिक्कत है। तो इसका उपाय निदान सरकार को बहुत करना है, जो विकास से गति किया। लेकिन वही सवाल नहीं रुकता है, सवाल और भी आगे जाता है। मनरेगा में जो है मजदूर काम करता है, तो ऐसे मजदूर होते हैं जो कभी 400-500 रोज पर भी जो है काम करते हैं, लेकिन मनरेगा में जो सरकार रेट देते हैं कहीं ना कहीं 200 तक है। क्या आपको लगता है कि कोई आज के मजदूर 200 में काम करेगा? वो भी कठिनाई हम लोग मनरेगा के माध्यम से जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, मजदूर को 208 रुपये प्रतिरोज देना है, उसमें मजदूर नहीं काम कर रहा है। ये 300-400 रोज में काम कर रहे हैं, उसमें बड़ी दिक्कत होता है, लोगों को समस्या काम कर रहे हैं। सरकार के इस पर भी ध्यान देना चाहिए, जो मजदूरों का और विकास दोनों का संभव बहुत कठिनाई है। जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं जनप्रतिनिधि, चाहे वो लोकतंत्र की छोटी इकाई हो, चाहे इस देश की राष्ट्रपति का कुर्सी, लेकिन कुर्सी के अंदर ही कहीं ना कहीं कमी महसूस होता है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि जिस कुर्सी पर आप पंचायत में बैठे हुए हैं उस कुर्सी के अंदर ही कमी है सरकार के व्यवस्थाओं? देखिए, हम लोग चुनाव में जीते हैं, जनता का बहुत आस है हम लोगों से, उस हिसाब से हम लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो चुनाव जीतने के बाद थोड़ा कमी तो महसूस हो रहा है, फिर भी अंदर से जनता के जो हौसला है कि हम उनका कार्य कर दे, सरकार इस पर थोड़ा ध्यान देगा तो हम लोग कार्य बढ़ा देंगे।
मुझे लगता है कि आम जनता का समस्याओं तो ज़्यादा नहीं होता है, बस राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन और ये 2-4 आवास योजना और शौचालय का जो है काम, और एक आध को और कहीं हो जाता है। क्या आपको लगता है कि इन 4-5 काम से और भी काम होगा आम जनता का? आम जनता के स्वास्थ्य और शिक्षा में जो गुणवत्ता हो जाए, आवास योजना और पेंशन राशन मिल जाए तो काफ़ी हद तक जनता का सुचारू रूप से निदान हो जाएगा। उन लोगों को अपना कमाने खाने का सिस्टम हो जाएगा और अच्छी ढंग से अपन जीवन जी लेंगे। सरकार और भी सवाल उठाया था कि प्रतिनिधि को जो सैलरी मिलेगा वो मुखिया का कम से कम 2500 होगा। मुखिया जी, मुझे लगता है कि जितनी जनता आपके यहाँ आता होगा, क्या 2500 में काम चल जाता है? वो 2500 तो कुछ नहीं है, ऐसा ये लोग सरकार दे रहे हैं तो लोग ले रहे हैं, उससे कुछ होने जा वाला। 5000 लागू किया था लेकिन अब तक मुझे लगता है कि नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि काफ़ी लोगों को इतना बजट बन के बाकी जगह पैसा जा रहा है तो जनप्रतिनिधि को कुछ ऐसा सुविधा मिलना चाहिए।